नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक ठोस के आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। ठीक है, कोई ठोस है, मान लीजिए गोला है, तो अगर हम उसे त्रिभुज में या फिर शंकु में बदलेंगे तो कौन कौन से पैरामीटर में चेंजेस होंगे। ठीक है, तो आपने दिवाली के दिनों में देखा होगा कि मोमबत्ती जो बेलनाकार होती है उसे कुछ तरह के मूर्तियों में बनाया जाता है, ढाला जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले मोमबत्ती को पिघलाया जाता है पूरा। ठीक है, फिर उसे एक ढांचे में रखा जाता है जिससे वो मोमबत्ती किसी भी आकार को धारण कर लेती है। तो जो हमने किया, मोमबत्ती को किसी आकृति में बदला, तो इन दोनों में फ़र्क क्या आया? फ़र्क जो भी आए, लेकिन एक चीज़ जो सेम रहेगा वो है आयतन। आयतन कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक बेलन लिया। ठीक है, क्योंकि जो मोमबत्ती होती है वो बेलनाकार होती है। हमने उस मोमबत्ती को पिघलाकर एक ढांचे में डाला, मान लीजिए वो किसी मूर्ति का है, तो मोमबत्ती को हमने मूर्ति के आकार में डाला, तो हमें क्या मिला? एक मूर्ति के आकार का मोमबत्ती मिला। तो आकार तो बदल गया, लेकिन आयतन क्या होगा? सेम होगा। जितना पदार्थ वो मोमबत्ती का था उतना ही पदार्थ क्या होगा? वो मूर्ति का भी होगा। ठीक है, तो आपको कुछ इमेजेस दिख रही होगी। ठीक है, तो इसके आधार पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें दिया हुआ है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक शंकु है। ठीक है, एक शंकु था जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या हमें दिया है स्मॉल r 6 सेंटीमीटर। इसे किस में बदला गया? इसे बदला गया एक गोले में। तो हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कि इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो हमने क्या किया, इसे स्मॉल r कह दिया, शंकु की त्रिज्या को स्मॉल r कहा और गोले की त्रिज्या को कैपिटल R कहा। देखिए, आकार तो बदला, लेकिन कौन सी क्वांटिटी सेम होगी? वो है आयतन। तो आयतन क्या होगा? बराबर होगा। शंकु का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोले का 4/3 पाई r क्यूब। पाई से पाई गया, 3 से 3 चला जाएगा, बचेगा क्या इधर? r स्क्वायर h, और इधर बचेगा 4r क्यूब। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। r कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर, ऊंचाई कितना दिया? 24, बराबर 4r क्यूब। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 गुने 24। ये 4 इधर गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा r क्यूब। कितने बार में कटेगा? 24, 6 बार में। ठीक है, अब 36 को 6 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? r क्यूब बराबर 6 जगह 36 का 6 हाथ में 3, 6 18 19 20 21 216। तो इधर से क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट हो जाएगी, और 216 का क्यूब रूट क्या होता है? 216 का क्यूब रूट हो जाएगा 6। ठीक है, 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो इस गोले की त्रिज्या क्या हो गई? 6 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ है जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है और लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर।
को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो जो छड़ थी, ये जो हमारा छड़ है बेलनाकार होता है, इसका व्यास हमें दिया कितना, डी, डायमीटर डी से दिखाते हैं। इसका व्यास हमें दिया 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। इसको बदला गया किस में, एक 18 मीटर लंबे तार में, 18 मीटर लंबे तार में खींचा गया। ठीक है, ये तार है, हालांकि ये पतला होना चाहिए और, ठीक है, मैंने डायग्राम बना दिया। ये तार है और ये छड़ है, तो ये और पतला होना चाहिए था। तो इसकी लंबाई है 18 मीटर और इसका व्यास हमें दिया नहीं, हमें यही निकालना है। इसका मोटाई क्या होगा, इसका व्यास ही होगा, तो हमें डी निकालनी है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होगा, इसका आयतन बराबर होगा इसके। तो ठीक है, तो क्या है, ये बेलन है और बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके त्रिज्या को हमने स्मॉल आर कहा, ऊंचाई को स्मॉल एच का। इसके त्रिज्या को कैपिटल आर कहते हैं और ऊंचाई को कैपिटल एच कहते हैं। ठीक है, तो इधर भी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो कट जाएगा, 1/3 पाई 1/3 पाई, बचेगा क्या, आर स्क्वायर एच बराबर आर स्क्वायर एच। आर कितना है, हमें डी दिया, आर नहीं दिया, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, तो 1/2 का स्क्वायर। ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर बराबर आर, आर तो हमें निकालना है तभी हम डायमीटर निकालेंगे। एच, एच दिया हमें 18 मीटर, लेकिन ये सब सेंटीमीटर में है, तो हमें इसे भी किस में बदलना होगा, सेंटीमीटर में। तो ये 18 से हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। तो ये 1/4 गुने 8 बराबर आर स्क्वायर गुने 1800, कटा कितने बार में, 2 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2/1800। ये भी कटेगा तो हो जाएगा 1/900। ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा रूट के अंदर, तो यहाँ से क्या होगा 1 का 1 और 900 का क्या हो जाएगा 30। ठीक है, ये हमारा निकला त्रिज्या, लेकिन हमें चाहिए क्या, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने त्रिज्या है 1/30, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, तो हमें डायमीटर क्या मिल गया 1/15 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था। ठीक है, यही क्या हो गया, इस तार की मोटाई हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।